वो लाइंस passing through a given area. वो lines passing through a given area. Okay. हेलो अरूप, अभी ठीक है क्या अरूप? अरूप आवाज आ रही है? आप देख पा रहे हो? हेलो अरूप, यस सर। अभी ठीक है क्या? हाँ आप ठीक है। ओके, तो गॉस लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं अरूप। गॉस लॉ में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे देखते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? हम लोग डिनोट करते हैं फाई ई से डिनोट करते हैं। इसको डिफाइन करते हैं आपका इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, जब ई होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डी एस होता है आपका एरिया वेक्टर। ठीक है क्या? और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मेजर करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। किसी एरिया से जब क्या होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं, तो कितनी एनर्जी जो है पास करती है उस एरिया से, उस चीज का मेजर है आपका कौन? आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई। ठीक है ना? और यहाँ पे ds क्या है? ds एरिया वेक्टर है। तो इस एरिया का एरिया वेक्टर में दिखाते हैं किससे? आपका ds से दिखाते हैं, तो अभी तक एरिया को एरिया वेक्टर की तरह नहीं पढ़ा था। अरूप, आपके यहाँ से थोड़ा सा नॉइज आ रहा है, तो मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। ओके, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, बस आप सुन सकते हो। आप कुछ पूछना होगा तो आप अनम्यूट कर लेना अपने आप को। ओके, तो you can change the angle between the electric field intensity and the area vector। तो जैसे सपोज करो कि मान लो कि ऐसा हो सकता है कि यही हमारा एरिया वेक्टर ऐसा दे रखा है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? एरिया वेक्टर डायरेक्शन हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी कैसी आ रही हों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी आपकी परपेंडिकुलर एरिया ना आ रही हो, किसी एंगल पर आ रही है, कुछ ऐसे आ रही है, कुछ ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, जैसे पेंट्रेट करें सरफेस को भाई साहब। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। दोनों हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, तो हम लोग डिफाइन करते हैं आपका ई डॉट डी एस से। डिफाइन करते हैं कैसे? ई डॉट डी एस से। ठीक है, पहले ई का जो कंपोनेंट इसके लॉन्ग आएगा, कौन सा कंपोनेंट आएगा इसके लॉन्ग? ई कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा नहीं का इसके लॉन्ग, ई कॉस थीटा आएगा। पहले उसी करस्पॉन्डिंग हमारी एनर्जी जा रही होगी, और जो ई साइन थीटा कंपोनेंट होगा, ई साइन थीटा कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग हमारी कोई भी एनर्जी जो है इस एरिया से नहीं जा रही होगी। क्यों भाई? सही बात है? यस और नो? हाँ कि ना? जो लोग बोल नहीं सकते हैं वो लोग चैट बॉक्स में लिख देंगे, या थोड़ा सा म्यूट करके बोल के फिर से म्यूट कर लेंगे अगर डिस्टर्बेंस आ रही है उनके यहाँ से तो। ठीक है, क्योंकि अगर जो है ये हम लोग इसलिए वैसा बोलते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए कि अपने पास कोई इस तरह की एरिया है और हमने बोला कि लाइन्स हमारी क्या हो जाए, ऐसे जाएंगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे जाएंगी, तब तो कोई एनर्जी नहीं जाएगी ना भाई साहब। एरिया के पैरेलल अगर फील्ड लाइन्स जाएंगी तो हम बोलेंगे कोई एनर्जी एरिया जाएगी क्या? बताओ, कोई एनर्जी एरिया से नहीं जाएगी। ठीक है, खाली वही एनर्जी हमारी एरिया से गुजरती है जो हम बोलते हैं जिसका कंपोनेंट क्या होता है, जिसका कंपोनेंट एरिया का क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। देखो ये वाला कंपोनेंट ई का क्या है? ई का ये वाला कंपोनेंट आपका एरिया परपेंडिकुलर है, खाली यही एनर्जी भेजेगा इस एरिया से। ये वाला कंपोनेंट एरिया के पैरेलल हो गया, तो ये जो है कोई भी एनर्जी एरिया से नहीं भेजेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो एनर्जी पास करती है किसी एरिया से, वो उन एरिया वेक्टर और ई के बीच के एंगल के कोसाइन पर डिपेंड करती है। ये इनके बीच के एंगल पर डिपेंड करती है, इसलिए हम उसको ई डॉट डी एस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई डॉट डी एस लिखते हैं। ठीक है ना? ये बात हम लोगों ने कर ली थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट हमारी क्या थी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट हमारी आपकी थी भाई साहब, आपकी क्या थी बताओ? ई डॉट डी एस है।
हमने बोला आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या है, कूलम्ब है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या है आपका, कूलम्ब है। इसकी सही यूनिट हो गई। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे बोलता हूँ, सपोज करिए कि आपके पास क्या है, आपके पास एक क्लोज सरफेस है। और हमने कहा कि देखिए समझ लीजिए, आज हम लोग गॉस लॉ की तरह से हम लोग प्रूफ देखने जा रहे हैं। इसके अंदर एक चार्ज क्यू रखा है और हमने बोल दिया कि चार्ज क्यू इसके सेंटर पर रखा है आर। और हमने बोला कि इस चार्ज क्यू का कारण आपको निकालना है कि ये हमारा क्या है, हॉलो स्फीयर है। ये हमारा क्या है, हॉलो स्फीयर है। और हमें निकालना है कि भैया ये बताओ कि इस हॉलो स्फीयर से कितना कितना फ्लक्स जा रहा होगा, कितना फ्लक्स जा रहा होगा मतलब कितना एनर्जी जा रहा होगा, या भी ऐसे बोल सकते हो कि कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है, कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है इस सरफेस से जा रहा होगा। तो हमने बोला था कि भाई ये हॉलो स्फीयर है, ठीक है, ये सेंटर रखा हुआ है चार्जेस के। तो क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। होता क्या है कि हम जानते हैं कि अपने पास ये एक स्फीयर है, तो स्फीयर से जो आपकी फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसे निकलती हैं, कुछ आपकी वो रेडियली लाइन निकल, पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं आपकी, अगर रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं, ऐसे से निकलती हैं, रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं, सही है। पॉइंट चार्ज से फील्ड लाइंस आपकी रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं, सही है। ऐसे निकल रही हैं, कुछ ऐसे निकल रही हैं, कुछ ऐसे निकल रही हैं। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, फिर से मैं आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना निकालना है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है गुजर रहा है इसमें से। कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालना है आपको, या तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकालना है। और कुछ नहीं, चुपचाप आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ई डॉट डी एस, ठीक है। ई डॉट डी एस आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तो आप फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉल्व कर लोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब देखो हम देखते हैं कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला कितना हो जाता है, चलो लिखते हैं ई डॉट टी एस। ई डॉट टी एस ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, टी एस हमारा एरिया वेक्टर है। और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सम कर देते हैं। इंटीग्रेशन मतलब क्या, समेशन। जैसे हमने क्या किया ई, तो ये चार्ज से हमने बोला कि उस सरफेस पे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। और हमने वहां पे एक छोटा सा एरिया ले लिया डीएस, तो डीएस भी क्या होता है आपका, आउटवर्ड नॉर्मल क्या होता है। हमने बताया था एरिया वेक्टर दो तरह के होते हैं, एरिया वेक्टर के होते हैं दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है आपका ओपन सरफेस का, एक होता है क्लोज सरफेस का। ओपन सरफेस का एरिया वेक्टर, क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर। तो क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल के लॉन्ग होता है। अरे होता नहीं होता गाइस। तो क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है आपका, आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल मतलब जो बाहर की तरफ नॉर्मल जा रहा होता है उसके लॉन्ग होता है। बाहर की तरफ जो नॉर्मल जा रहा होता है, देखो बाहर की तरफ नॉर्मल, यहाँ से अगर नॉर्मल की बात करो, नॉर्मल बाहर जा रहा है, नॉर्मल अंदर जा रहा है, कौन सा लेना है, अंदर वाला कि बाहर वाला, बाहर वाला लेना है हमको। ये डायरेक्शन होगा टीएस का हो गया आपका। तो नॉर्मल मतलब हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ भी यहाँ बात करोगे तो फील्ड लाइंस आपकी रेडियली आउटवर्ड होती है, रेडियली मतलब रेडियस के लॉन्ग, ठीक है। तो ये रेडियस के लॉन्ग होती है आपकी, सही बात है ना। रेडियस के लॉन्ग होती हैं और आउटवर्ड नॉर्मल के लॉन्ग होती हैं आपकी। अच्छा, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डीएस वेक्टर लिया, डीएस वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएस वेक्टर आपका यहाँ पे फिर से आपका आउटवर्ड नॉर्मल लॉन्ग हो जाएगा। और के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो हर जगह बात करोगे तो, कई जगह बात करोगे तो हम बोल सकते हैं आपका कि जो है कई जगह जो है क्या हो जाएगा आपका, हम लोग बात कर सकते हैं कि कहीं पे भी बात करोगे तो फील्ड लाइंस हमेशा क्या है, हर जगह रेडियली आउटवर्ड है। रेडियली आउटवर्ड है मतलब रेडियस की तरफ, रेडियस के लॉन्ग बाहर की तरफ है, ठीक है। और रेडियली आउटवर्ड को नॉर्मली बोलते हैं, नॉर्मल के लॉन्ग है। और जो डीएस वेक्टर है हर जगह वो क्या है, डीएस वेक्टर हमारा आपका क्या है, आउटवर्ड की तरफ है। डीएस वेक्टर हमारा क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल के लॉन्ग है। डीएस वेक्टर के आउटवर्ड नॉर्मल के लॉन्ग है। अरे है कि नहीं है। तो हर जगह अगर आप बात करोगे, देखो मैं एक प्रूफ दिखाऊंगा आपको डिटेल में, ताकि आपको बाकी क्वेश्चन जो है कहूँ जल्दी 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 हो जाएंगे। तो ई डॉट डी एस हमारा हर जगह क्या हो जाएगा आपका, देखो ई डॉट डी एस हर जगह होगा, इस सरफेस में होलो स्फीयर में डीएस वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल के लॉन्ग होता है। डीएस वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल के लॉन्ग होता है। ई वेक्टर भी हमारा क्या है, ई वेक्टर भी हमारा आपका आउटवर्ड नॉर्मल के लॉन्ग ही है। तो हर जगह ई और डी एस के बीच एंगल कितना है, 0 है कि नहीं है ना। ई डॉट डी एस हर जगह क्या हो जाएगा आपका, ई डॉट डी एस हम बोलेंगे आपका हर जगह क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सिंपली ई टू डी एस हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा।
और मैंने आपको बताया था कि हॉलोस्फीयर क्या है, हॉलोस्फीयर एक तरह से क्लोज सरफेस है। हॉलोस्फीयर क्या होता है आपका, एक तरह से क्लोज सरफेस होता है। क्लोज सरफेस में हम लोग बोल सकते हैं कि क्लोज सरफेस हम लोग बोल सकते हैं कि उसको हम क्लोज सरफेस में हम लोग यहाँ पे एक गोला लगा देते हैं। गोला मतलब क्या होता है, गोला मतलब होता है क्लोज सरफेस, चारों चारों तरफ से क्या हो, बंधा हो। तो हॉलोस्फीयर चारों तरफ से बंधा होता है, तो गोला देखते ही समझ जाओ कि ये क्लोज सरफेस है। और यहाँ पे हमें सॉल्व करने में हमने पाया ई डॉट डी एस हमारा कितना हो चुका है, ई डॉट डी एस हमारा एडीएस हो चुका है। सही गाइस। अच्छा एक चीज और है, सेंटर में चार्ज रखा है और हॉलोस्फीयर के सेंटर से जो हॉलोस्फीयर का सरफेस है, हर जगह का डिस्टेंस क्या होगा, आर ही होगा ना। हर जगह डिस्टेंस क्या होगा, अरे आर ही होगा। अरे हाँ कि ना, यस और नो गाइस। अरे यस नो करना पड़ेगा, चैट बॉक्स में यस नो करना पड़ेगा। सब लोग बोलेंगे यस और नो, बोलिए। अरूप, आयुष, हरिओम पांडे, उत्तम, साहिल श्रीवास्तव, वेरी गुड। अरूप गुड। चैट बॉक्स में सब लोग यस नो लिखिए। आप लोग बात समझ में आ रही नहीं आ रही, मुझे कैसे मालूम चलेगा आपको बात समझ में आ रही है। आयुष राजवन, आयुष राजवन, हरिओम पांडे हो गया, हरिओम पांडे लिख चुके हैं। नरोत्तम, नरोत्तम, साहिल श्रीवास्तव, यस सर। गुड। तो लोग बीच में हाँ ना कर दिया करो, ठीक है। चलें, तो ई डॉट टीएस ईडीएस हो गया। अब देखो एक चीज और देखो ध्यान से कि सेंटर से इस स्फीयर के हर पॉइंट पे डिस्टेंस आ रही है, तो ई की वैल्यू सिमेट्री से हर जगह सेम होगी नहीं होगी, ई की वैल्यू हर जगह सेम होगी। तो हम बोल सकते हैं ई की वैल्यू क्या है इस सरफेस के लिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। ये हमें ई डॉट डी एस फॉर्मूला का टीएस जो हम ले रहे हैं एरिया, जो भी इस हॉलो स्फीयर का जो भी एरिया है वो सेंटर से हर जगह सेम डिस्टेंस पे है कि नहीं है, और किसी चार्ज क्यू से सेम डिस्टेंस से फील्ड की वैल्यू सेम आती नहीं आती है, तो इस स्फीयर के हर पॉइंट पे ई की वैल्यू सेम होगी कि नहीं होगी, यस और नो। इस चार्ज के कारण इस स्फीयर के हर पॉइंट पे ई की वैल्यू सेम होगी नहीं होगी, क्या होती है ई की वैल्यू, ई की वैल्यू हो जाएगी सिंपली के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अरे हाँ कि ना, क्योंकि स्फीयर के सरफेस का हर पॉइंट सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, और आर डिस्टेंस पे ई की वैल्यू एक अपॉन आर स्क्वायर होती है। ई एक तरह से हमारा क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। ई कांस्टेंट हो चुका है, तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं बताओ। ई को हम लोग इंटीग्रेशन बाहर निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका टीएस बच जाएगा नहीं बच जाएगा, इस अंदर का टीएस बच जाएगा। ठीक है, डीएस क्या है, डीएस इस पूरे क्लोज सरफेस का एरिया है कि नहीं है, क्लोज बोला मतलब क्लोज सरफेस। डीएस इस पूरे क्लोज सरफेस का हम बोले आपका एरिया है, डीएस इस पूरे क्लोज सरफेस का एरिया है। बताओ हॉलो स्फीयर का क्लोज सरफेस का एरिया कितना आता है, हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना आता है, बोलना पड़ेगा, बोलिए भाई। हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना आता है, चैट में लिखिए सब लोग, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया नहीं लिख पा रहे तुम लोग, बोल नहीं रहे आप लोग। फोर पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। कितना हो जाएगा, तो फोर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं सिंपली का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कितना हो जा रहा है, हमारा हो जा रहा है ई इंटू, वेरी गुड, फोर पाई आर स्क्वायर, फोर पाई आर स्क्वायर, सही है गाइस। आर कैपिटल आर ले सकते हैं हम लोग, अभी मैं स्मॉल आर मान के चल रहा हूँ, तो स्मॉल आर को कैपिटल आर कर लेंगे हम लोग। तो सपोज करो कि मैं सबको स्मॉल आर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, क्योंकि आर थोड़ा वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ये भी स्मॉल आर हो गया, ये भी स्मॉल आर हो गया, ये भी स्मॉल आर हो गया, ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, ठीक है ना भाई। ये कौन बदतमीजी कर रहा है भाई, जब तुम लोग पढ़ना नहीं तो यहाँ क्यों आते हो यार, क्यों पढ़ना नहीं तो क्यों आते हो यहाँ पे, कोई बुला रहा है। ठीक है, चलें, जिनको नहीं पढ़ना जा सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं किसी से। इंटू फोर बाई आर स्क्वायर। अब चार्ज की फील्ड कितनी होती है, आर डिस्टेंस पे चार्ज की फील्ड कितनी होती है भाई, बताओ बताओ बताओ। आर डिस्टेंस पे किसी चार्ज कारण आपकी, हाँ नरोत्तम बोलो।
क्यू कौन आर स्क्वायर, गुड वेरी गुड, क्यू आर स्क्वायर। तो हमने लिखा कितना लिखा हमने, हमने लिखा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो सब लिख सकते हो सिंपली के क्यू अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, सही है ना। आर स्क्वायर सब आर स्क्वायर चला गया, के क्या होता है, के आपको होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू इनटू क्यू, सही है। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई से 4 पाई क्या होगा चला जाएगा, सिंपली हम बोलेंगे यहाँ पे कलेक्टिव फ्लक्स कितना आ गया, कलेक्टिव फ्लक्स आपका आ जाएगा सिंपली इज इक्वल टू कितना आपका क्यू अपॉन व्हाट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आ गया नहीं आ गया वैसे, ठीक है। फाई ई इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो किसी क्लोज सरफेस से जो आपका रेक्टिव फ्लक्स जा रहा है वो हमारा कितना जा रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जा रहा है। अच्छा मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या बताता है, वो बताता है कि किसी एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइंस जा रही हैं, इसी एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइंस जा रही है ना, जा रही नहीं जा रही है। क्योंकि क्या होता है कि जो आपकी एनर्जी होती है वो किसमें होती है, एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे दिखाते हैं, लाइन से दिखाते हैं। जितनी ज्यादा लाइंस होगी हम बोलेंगे उतनी ज्यादा क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हम बोलेंगे उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी होगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो आपकी एनर्जी होती है, जो आपकी एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके नंबर ऑफ लाइंस होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस होती है, ठीक है ना। जितनी नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस क्या होती है, लाइंस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का एक आपका इमेजिनरी तरीका है। इमेजिनरी लाइंस को मतलब हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं लाइन से। तो जितनी ज्यादा लाइंस होंगी हम बनेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है, एक तरह से अपना अमाउंट ऑफ एनर्जी मेजर कर रहा है या फिर नंबर ऑफ लाइंस मेजर करता है, हम लोग बोलते हैं बात सेम है आपकी, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस मेजर कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो हमने कहा तब हमने कहा अभी बात बताओ कि जो है मैं नई स्लाइड लेता हूँ, आप मुझे एक बात बताओ, सपोज करो कि आपके पास कहते हैं कि आपके पास एक ये है लो सरफेस है, ये वो लो सरफेस है। हालांकि ये चीज़ मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ लेकिन फिर से मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। मैंने बोला हमारा एक चार्ज क्यों रखा है, और हमने कहा हॉलो स्फीयर लिया था, हॉलो स्फीयर लिया था, और हमने बोला भैया पता लगाओ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है। तो आपने क्या निकाला यहाँ पे, अपना निकल के आ रहा है फाइव क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल के आ रहा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब कैपिटल क्यू है, कोई बात नहीं, मतलब यहाँ पे मैंने इसको स्मॉल क्यू कर दिया है, इसको मैं कैपिटल क्यू कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं कैपिटल क्यू कर देता हूँ, कैपिटल क्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा फ्लक्स कितना निकल के आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस स्फीयर के थ्रू, तो आपने बोला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल के आया। अब देखो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपकी आर से इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ये चीज़ आपकी आर से क्या है, ये चीज़ आपकी आर से इंडिपेंडेंट है, आर से इंडिपेंडेंट है। अब बोलेंगे दिस थिंग इज व्हाट, दिस थिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, दिस थिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस सिंपल है आर से इंडिपेंडेंट है, सही बात है। इसका मतलब कि अगर मैं क्या करूं, मैं जो है एक इससे बड़ा स्फीयर ले लूं, इससे बड़ा स्फीयर ले लूं, ठीक है, और मैं बोल दूं कि बताओ कितनी नंबर ऑफ लाइंस इससे जा रही हैं, या इस रेड वाले स्फीयर से कितना फ्लक्स जा रहा होगा, तो क्या आंसर होगा, सेम आंसर होगा नहीं होगा बताओ, ठीक है। हमने बोला कि ये भी एक हॉलो स्फीयर है, ये भी एक हॉलो स्फीयर है, तो हम बोलेंगे कितना 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 फ्लक्स जो है इस वाले स्फीयर से जा रहा होगा, इसका रेडियस हमने बोल दिया मान लो भाई साहब क्या आपका, इसका रेडियस हमने बोला वो कुछ आपका 2 आ रहा है, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है, क्या आंसर होगा भाई, तो लोग बोलेंगे रेड वाले हॉलोस्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा होगा, रेड वाले स्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा होगा। सब लोग बोलेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही जा रहा होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही जा रहा होगा। वेरी गुड अरूप, वेरी गुड नरोत्तम, ठीक है। क्योंकि फ्लक्स क्या बताता है, फ्लक्स आपका नंबर ऑफ लाइंस बताता है। तो अगर मान लो इस चार्ज पार्टिकल से, इस चार्ज पार्टिकल से आपकी क्या हो रही हैं, आपके यहाँ बोले आपके वेरी गुड हरिओम क्यू एप्सिलॉन नॉट नरोत्तम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, और सर ने बता दिया। हम बोलेंगे ये क्या बताता है, नंबर ऑफ लाइंस बताता है। तो अगर हम बोलेंगे इस चार्ज पार्टिकल से 100 लाइंस निकल रही थी, कितनी लाइंस निकली, 100 लाइंस निकल रही थी, और 100 लाइंस अगर इसको डाक रही है तो इसको भी डाकेंगी, क्योंकि किसी चार्ज पार्टिकल से, किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से, ध्यान सुनिएगा गॉस लॉ में मैक्सिमम कंफ्यूजन होती है बच्चों, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कंसेप्चुअल एकदम एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन बनेंगे, फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए एकदम। इसी चार्ज पार्टिकल्स में आपको बता दूं कि जो लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर भूल रहे हैं या नहीं पढ़े हैं, इसी चार्ज पार्टिकल से अगर कोई फील्ड लाइन स्टार्ट होती है तो कहाँ जाकर खत्म होती है, कहाँ जाकर खत्म होती है, इन्फिनिटी खत्म होती है, या फिर कहाँ जाकर खत्म होती है, या फिर वो किसी निगेटिव चार्ज पर खत्म होती है।
ठीक है, फील्ड लाइंस आपकी स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज पे, टर्मिनेट होती है इन्फिनिटी पे या फिर नेगेटिव चार्ज पे। यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास कोई नेगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ से कोई फील्ड लाइंस अगर स्टार्ट होंगी, कहाँ जा खत्म होंगी वो, कहाँ जा खत्म होंगी वो, तो आप बताओ बताओ, कोई नेगेटिव चार्ज मैंने दिखाया नहीं आपको, इसका कहीं इन्फिनिटी खत्म होगी। अरे होंगे नहीं होगी, यहाँ से अगर कोई फील्ड लाइन निकलेगी कहाँ जा खत्म होगी, हम बोलेंगे वो भी आपकी जाके खत्म होगी भाई साहब, कहाँ जा खत्म होगी, इन्फिनिटी जा खत्म होगी। यहाँ से भी फील्ड लाइन इन्फिनिटी खत्म हो रही होंगी, यहाँ से फील्ड लाइन निकल रही कहाँ जाके तुम्हें इन्फिनिटी खत्म हो रही होंगी, हो रही होंगी। सही है, ठीक है, तो फील्ड लाइन निकल के यहाँ पे इन्फिनिटी जा खत्म हो रही होंगी आपकी इन्फिनिटी पर। वेरी गुड, ठीक है ना। तो अगर जो है हमने बोला कि इसमें से जो है इसमें से जो है 100 लाइंस निकली हैं, अगर 100 लाइंस ने स्फीयर नंबर 1 को क्रॉस किया तो स्फीयर नंबर 2 को भी तो क्रॉस करेंगी, करेंगे नहीं करेंगे। इसीलिए देखो ये वाला जो फॉर्मूला हमारा आता है वो हमारा क्या आता है, वो हमारा आपका इंडिपेंडेंट ऑफ आर आता है, हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ क्या आता है, आर आता है। ठीक है, आर से इंडिपेंडेंट है, छोटा एस के ले लो, छोटा एस के ले लो, चाहे बड़ा एस के ले लो, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका सेम आएगा। लेकिन स्फीयर नंबर 3 ले लिया, इससे भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि 100 इससे गुजर रही है तो 100 इससे गुजर रही है, 100 इससे गुजर रही है। और जरूरी नहीं क्या है आपको हॉलो स्फीयर हो, बस खाली क्या होना चाहिए, आपका एक क्लोज सरफेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। मान लो मैंने इसके चारों तरफ क्या किया कि मेरे पास मान लो बॉल टाइप की थी, मेरे पास ये मेटलिक स्फीयर था, मेरे पास ये क्या था, मेटल का था। और मैंने क्या किया कि एक मेरे पास थी कुछ एक बॉल टाइप की थी, ऐसे कुछ थी मेरे पास। ये एसपी नंबर मैंने बोल दिया कि आपको 4 था, ये एसपी नंबर मेरा 4। आयुष आयुष म्यूट करो। आयुष मैंने म्यूट कर दिया है, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा था तुम्हारे यहाँ से। आयुष राज, ठीक है, जिनके यहाँ एकदम कंप्लीट शांति हो वही लोग अनम्यूट करें अपने आप को, नहीं तो शांति से सुनते रहें, कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओके, अब हमने क्या किया भाई, हमने जो है इसको पचका दिया, इसको मैंने यहाँ पे हथौड़ा मारा, पिचक गया एक शब्द का। या मैं ऐसा करता हूँ, कुछ मैं टेढ़ा मेढ़ा बना ही लेता हूँ। ठीक है, मतलब कि हमारे पास टेढ़ा मेढ़ा टाइप का पिचका हुआ टाइप का कुछ आपका स्फीयर था, कुछ इस टाइप से पचका रखा है, एकदम आर्बिट्ररी शेप का है, ये क्लोज सरफेस है। S4 क्या है हमारा, ये भी क्लोज सरफेस है, चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से क्या है, बंद है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ कि इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा होगा, इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा होगा, क्या आंसर होगा आपका, सबका आंसर आना चाहिए। क्यों भाई, अफसल नोट, नरोत्तम बोलना क्यों, ऐसा नोट, वेरी गुड। बाकी लोग, आयुष आयुष राजवन, हरिओम, बोलिए बोलिए बोलिए। रूप, सॉरी क्या था, फिर से ध्यान दोगे, क्या बताता है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मदद करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मदद करता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मदद करता है नहीं करता है। अगर भैया 100 इसमें से गुजर रही हैं, 100 तो उन्हें बोला कि 100 इसमें से गुजर रही हैं, हम बोले 100 तो S2 से गुजर रही हैं, तो बाकी फिर बोला इन्फिनिटी जा खत्म हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, इन्फिनिटी पे जा खत्म हो रही है। इन्फिनिटी जा खत्म हो तो इससे भी तो 100 गुजरी होंगी, इससे भी क्या होंगी, 100 ही गुजरी होंगी, तो सेम आंसर है इसका, आंसर क्या है आपका, सेम है, कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही है, इसलिए सेम होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, और एक तरह से क्या है हमारा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, 100 इससे गुजर रही हैं, 100 इससे गुजरेंगी, 100 इससे गुजरेंगी, 100 इससे गुजरेंगी, क्योंकि इन्फिनिटी जा खत्म हुआ है सबके सब, कहाँ जा खत्म हो रही है, इन्फिनिटी जा खत्म हुआ है सबके सब, तो सबके सबसे। हाँ, तो हर क्लोजर कैसा भी आर्बिट्रेरी शेप का सरफेस हो, हमने बोला इसका एरिया शेप कैसा है, हमने बोला कि आर्बिट्रेरी शेप है, आर्बिट्रेरी शेप है, ठीक है, आर्बिट्रेरी शेप है, तभी हम बोलेंगे भैया क्या है कि इसमें से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रही होंगी, तो 100 ही जा रही होंगी। अगर इस चार्ज पार्टिकल से हम बोल रहे हैं कि 100 फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो 100 फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो 100 सबसे जाएंगी, एकदम क्लियर है, नहीं क्लियर गाइस, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, नई चीज देखिए, हमने बोला कि अपने पास कहते हैं कोई भी क्लोज सरफेस है और इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल रखा है, क्यों, मैं आपसे बोल रहा हूँ कोई भी आर्बिट्रेरी शेप ले रखा है, मैंने क्या रखा है, कोई भी आर्बिट्रेरी शेप ले रखा है, आर्बिट्रेरी शेप है इसका वैसा, बस ये क्या है, क्या क्लोज सरफेस है, लेकिन चारों तरफ से क्या बंद है, चारों तरफ से बंद है। तो मैं आपसे बोल दूं कि बताओ कि इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा होगा, भाई कितना होगा इसका, भाई साहब क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द क्लोज सरफेस, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द क्लोज सरफेस, क्या आंसर आएगा आपका, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, हमने बोल दिया कि सरफेस का नाम है एस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द, अब से हम लोग सरफेस का नाम रखा करेंगे, तो
through the surface S, through the surface S। तो जानते हैं कि Q चार्ज के corresponding कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलती हैं? Q चार्ज के corresponding कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलती हैं? तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे phi E is equal to कितना हो जाता है? एक चार्ज Q चार्ज corresponding कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलती है? क्या आंसर आया था आपका? ये आया था नहीं आया था? Q upon epsilon naught आया था। सेम आंसर आएगा ना भाई साहब? सेम आंसर आएगा नहीं आएगा? नरोत्तम, आयुष, नरोत्तम, वेरी गुड, वेरी गुड। बात समझ में आ रही गाइस? हम बोल सकते हैं कि आंसर आएगा सेम आएगा, Q upon epsilon naught आएगा। Q चार्ज से रिलेटेड कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है? Q upon epsilon naught होती है। रट लो एकदम से रट लो, जैसे मुझे रटा है एकदम आपको रटा होना चाहिए गाइस। वेरी गुड, सही एकदम। क्लियर है गाइस? आंसर क्या है इसका? Q upon epsilon naught है और कैसा आर्बिट्रेरी सरफेस में, एकदम क्लियर है। अब देखो मैं एक नई चीज दिखाता हूँ आप लोगों को। गॉस लॉ को एकदम फंडामेंटली क्लियर करना है। मैंने दिखाया आपको, सपोज करो कि अपने पास मान लो कोई एक आर्बिट्रेरी शेप का सरफेस है, और मैंने बोल दिया कि इसके बाहर कोई चार्ज क्यों रखा है। ठीक है, अब मेरा आपसे फिर से क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फाइंड द बोलने के इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस, थ्रू द सरफेस एस। इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा होगा? बता दो जल्दी से आंसर। देखिए कितने लोग आंसर बताएं। 0, वेरी गुड। कौन दिया आंसर 0 भाई? नरोत्तम, वेरी गुड। 0 आंसर होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी इसके बारे में। जो फील्ड लाइन खुजती है वो निकलती है, जो फील्ड लाइन खुजती है वो निकलती भी है, जो फील्ड लाइन खुजती है वो निकलती भी है। ठीक है, जो फील्ड लाइन खुजती है निकलती भी है, जो खुजती है निकलती भी है, जो खुजती है वो निकलती भी है। अरे हाँ की ना। और इसमें होता क्या है कि एक चीज जो घुसने को मतलब कि हाँ कितनी फील्ड लाइंस हम बोल रहे हैं कि नेट नेट क्रॉस कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो घुसती है उसको लोग नेगेटिव कंसिडर करते हैं, जो निकलती है लोग उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। करते नहीं करते हैं? करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसका भी रीजन बताया था। क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई, वो क्या होता है? वो आपका ई डॉट डी एस होता है। वो क्या होता है? ई डॉट डी एस होता है। ठीक है, बस हल्का सा रिकैप करा रहा हूँ मैं आपको। तो जो लाइंस घुसती हैं, देखो उनका ई कैसा है? उनका ई ऐसा है ना, ये ई हो गया ना उनका, ये ई इनका ई हो गया ना, इनका ई हो गया। जो निकल रही है उनका ई ऐसा हो गया, ई का डायरेक्शन, ई वेक्टर क्वांटिटी है, उनका ई का डायरेक्शन ऐसा हो गया, नहीं हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, डीएस वेक्टर की बात करता हूँ। ई डॉट डीएस बनाना है, यहाँ पे डीएस बनाओगे, डीएस का तो आउटवर्ड नॉर्मल परपेंडिकुलर सब ऐसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आउटवर्ड नॉर्मल ऐसा हो जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, आउटवर्ड नॉर्मल हम बोलेंगे ऐसा हो जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल हम बोलेंगे जब ऐसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल को जैसा हो जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल को जब ऐसा ही हो जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल को जब ऐसा हो जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल हम बोलेंगे जब ऐसा ऐसा हो जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल को जब ऐसा हो जाएगा। बताओ, अब खुद देखो, ई डॉट डीएस को क्या लिख सकते हो? ई डॉट डीएस को लिख सकते हो ईडीएस कॉस थीटा लिख सकते हो, नहीं सकते हो? ई डॉट डीएस को ई डॉट डीएस को ईडीएस कॉस थीटा लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो ईडीएस कॉस थीटा, ईडीएस कॉस थीटा। सही है ना? अब जहां पे जब लाइंस घुसती हैं तो डीएस वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है कि नहीं है? देख लो, ऑब्ट्यूज एंगल है ना, 90 से बड़ा है ना, 90 से बड़ा है ना। कॉस थीटा में थीटा जब 90 से बड़ा होता है तो वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव आती है। तो इन जो 5 पॉइंट्स मैंने ई डॉट डीएस लिखा है, उनका ई डॉट डीएस क्या है? नेगेटिव आएगा। ठीक है, जब लाइंस अभी घुसती हैं तो ई डॉट डीएस वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव आ जाती है। अरे हाँ कि ना? इसमें आपको सबको बताना पड़ेगा, यस और नो। ये बात क्लियर हो रही नहीं हो रही? यस और नो गाइस? बोल नहीं रहे हैं आप लोग? वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। हरिओम, अरूप, गुड गुड गुड, वेरी गुड, सबने बोल दिया। और जो लाइंस आपकी निकल रही है उनके लिए थीटा क्या है? उनके लिए थीटा एक्यूट है ना, 90 कम है ना, 90 कम है ना, 90 कम है ना। बोलो 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 बोलो। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन के लिए, इस वाले पोर्शन के लिए हम बोल सकते हैं क्या? ये वाला जो हमारा पोर्शन है, इस वाले पोर्शन के लिए हम बोल सकते हैं आपका क्या? जो ई डॉट डीएस आता है वो क्या आता है? वो हमारा पर नेगेटिव आ जाता है। और बोल सकते हैं इस वाले पोर्शन के लिए हम बोल ठीक है, हमारा ई डॉट डीएस क्या जाता है? इस वाले पोर्शन के लिए हमारा ई डॉट डीएस आपका, ई डॉट डीएस हमारा क्या जाता है? हमारे पॉजिटिव आ जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है। ये पॉजिटिव होती है और क्या होती है आपकी? निगेटिव होती है, जीरो होती है। ये आपकी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, जीरो होती है और निगेटिव होती है।
ठीक है, तो इस वाले पोर्शन के लिए E.ds नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं जब आपकी लाइंस एंटर करती हैं तो E.ds नेगेटिव होता है, यानी फ्लक्स को हमें नेगेटिव काउंट करना चाहिए, और जब लाइंस निकलती हैं तो हम E.ds पॉजिटिव होता है तो हमें पॉजिटिव काउंट करना चाहिए। और कुल मिला के बात है कि जितनी घुस रही है उतनी निकल भी रही है। कोई ऐसी लाइन है क्या जो रास्ते में टर्मिनेट हो गई हो? कोई ऐसी लाइन है क्या जो रास्ते में रुक गई हो? नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की लाइन स्टार्ट होती है तो कहाँ जा खत्म होती है? इन्फिनिटी खत्म होती है। कहाँ जा खत्म होती है? इन्फिनिटी खत्म होती है। हाँ की ना? तो जो लाइंस आपकी निकल रही कहाँ जा खत्म हो रही है? इन्फिनिटी खत्म हो रही है। इन्फिनिटी खत्म हो रही है वैसे, यस और नो? ये लाइंस हमारी कहाँ जा खत्म हो रही है? इन्फिनिटी जा खत्म हो रही है। तो जो घुसेगी वो निकलेगी भी, इसका मतलब, और जो घुसेगी उसको नेगेटिव मानना है। 5 घुस रही तो 5 नेगेटिव है, और 5 निकल रही तो 5 पॉजिटिव है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया? -5 + 5 कितना आंसर हो जाएगा? 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो जब भी क्या होगा, चार्ज आपका आउटसाइड रखा होगा, ये हम लोग नोट बना के ले सकते हैं। ठीक है, whenever a charge is kept outside a Gauss surface, whenever a charge is हम बोलेंगे kept outside, is kept outside a Gaussian surface, outside a Gaussian surface, sorry Gaussian surface तो ये लोग जानते नहीं है, अभी Gaussian surface का नाम मैं अभी आपको बताऊंगा। जो लोग पहले से पढ़े जानते होंगे, जो लोग नए और नहीं जानते होंगे। is kept outside a closed surface. Whenever a charge is kept outside a closed surface, then electric flux, then हम बोलेंगे electric flux through that closed surface, through that closed surface is taken to be zero, क्योंकि जितनी आपकी घुसती है उतनी आपकी निकलती है। ठीक है ना? ठीक है, एकदम क्लियर है मेरे ख्याल से, एकदम क्लियर है, सबको क्लियर है? यहाँ पे एक लाइन देख सकते हैं हम लोग, लाइंस entering the closed surface, are counted negative, are counted negative, while coming outside is counted पॉजिटिव। सही है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए एक नई चीज दिखाता हूँ आपको। सपोज करिए कि मैं बोलता हूँ आपसे, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, और इसके अंदर दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, Q1 है और के ऊपर Q2 है, और एक बाहर रखा है कि जो Q3 है। हमें आपसे क्वेश्चन है कि बताओ Q1 के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस क्लोज सरफेस से? ये हमारा कोई क्लोज सरफेस है, Q1 के कारण कितना फ्लक्स होगा इस क्लोज सरफेस से? तो अंदर है ना Q1, तो खाली Q1 के कारण जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा बताओ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू Q1 कितना होगा? और हो गया सर कि कुछ आपका मैं आपसे बोलूँ नेट फ्लक्स कितना होगा, आपसे मैं बोलूँ बताओ पहली बात तो नेट फ्लक्स कितना होगा? नेट फ्लक्स कितना होगा? नेट फ्लक्स बाई नेट क्या लिखोगे भैया? Q1 Q2 अंदर है तो उनका काउंट करोगे, सिंपली लिखोगे Q1 + Q2 अपॉन सन आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो Q3 बाहर है, बाहर वाले काउंट नहीं करते हैं, बाहर वाले काउंट नो। Q से Q कहाँ लिखा है मैंने? Q1 Q2 अंदर तुमको काउंटिंग करना है, Q3 बाहर उसको काउंट नहीं करना है। क्यों भाई? Q1 Q2 अंदर है उनको काउंट करना है, Q3 बाहर है उनको काउंट नहीं करना है। Q1 + Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड। ठीक है, ये नेट फ्लक्स हो गया। अच्छा, अब ये बता दो मुझे कि खाली
जो Q1 का फ्लक्स होगा phi1 वो क्या होगा, उसको कैसे लिखोगे, उसको लिखोगे कुछ क्लोज सरफेस है, उसका जो फील्ड होगी E1 डॉट क्या लिखोगे, ds लिखोगे, नहीं लिखोगे, बस कैसे लिखते हो, इज इक्वल टू कुछ होगा Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा अब लगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो Q2 कितना होगा, देखो phi2 है, Q2 चार्ज करंट कितना फ्लक्स इस सरफेस से जा रहा है, क्या लिखोगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ, आप सीधे लिखोगे कुछ आपका E2 डॉट ds है, E2 डॉट ds इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो बोलो बोलो, और इक्वल टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, नहीं लिखोगे, अरे हाँ की ना, बोल नहीं रहे आप लोग, करेक्ट। Q2 करंट जो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे करते हैं, phi2 इज इक्वल टू E2 E डॉट ds, ये E2 क्या है, E2 जो है Q2 करंट जो फील्ड है, E2 क्या है, E करंट जो Q2 करंट जो फील्ड है, Q2 करंट जो फील्ड है E2। अब बोले phi3 कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकॉज ऑफ Q3, इसका फॉर्मूला क्या आपका है, क्लोज सरफेस हमने लिखा है तो E3 डॉट क्या कर दिया, हमने E3 डॉट ds कर दिया, अरे कर दिया नहीं कर दिया, E3 डॉट ds कर दिया, इस थिंग उसको हमने क्या कर दिया, मैंने कुछ कुछ किया, कौन सा नॉट लिख दिया भाई साहब, सही है। तो बताओ फाइनेट कितना हो जाएगा आपका, फाइनेट कितना हो जाएगा आपको बताओ, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा। अच्छा phi3 E3 डॉट ds लिखा है, इसको Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखना चाहिए कि इसको जीरो लिखना चाहिए भाई साहब, क्योंकि 3 कारण तो कोई फ्लक्स ही नहीं है ना, चार्ज नंबर 3 कारण इस क्लोज सरफेस है, कोई फ्लक्स नहीं है, यस और नो, हाँ की ना, जीरो है, वेरी गुड। तो phi3 को कैसे लिखना चाहिए, phi2 कारण फ्लक्स है क्योंकि दोनों चार्ज अंदर है, तो इसकी फील्ड लाइन बाहर जा रही है भाई साहब, इसकी फील्ड लाइन बाहर जा रही है भाई साहब, इसका काउंट होगा, इसका काउंट होगा, लेकिन इसकी फील्ड लाइन क्या हो रही है, जा भी रही है तो निकल भी रही है, इसका क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं जाएगा, इसका फ्लक्स क्या जीरो है, नंबर ऑफ लाइंस, फ्लक्स समय क्या है, नंबर ऑफ लाइंस, तो इसका नेट पॉजिटिव, इसका नेट पॉजिटिव, इसका नेट जीरो है, घुस भी रही निकल भी रही, तो नेट फ्लक्स क्या लिखोगे, नेट फ्लक्स लिखोगे कुछ आपका कि phi1 प्लस आपका phi2 प्लस आपका phi3, नेट फ्लक्स आपका काउंट कर लिया। अब इधर भी तुम जब इनको ऐड किया तो तुम इनको भी ऐड कर लोगे, तो क्या लिखोगे, लिखोगे सिंपली क्लोज इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ हो जाएगा कुछ आपका E1, और देखो वेक्टर क्वांटिटी है E1 E2 E3 दोनों तीनों वेक्टर क्वांटिटी डॉट ds तीनों में हुआ, तो उसको सीधे लिख सकते हैं कुछ आपका E1 प्लस E2 प्लस कर सकते हैं E3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, डॉट हमने क्या कर दिया, डॉट हमने ds कर दिया, डॉट ds कर दिया, दिस थिंग इज इक्वल टू, बाहर क्या आ गया, बाहर आपका कुछ अगर क्या Q1 प्लस Q2 कौन सा नॉट आ गया, नहीं आ गया, इस बताओ, हमने दोनों LHS RHS को हमने क्या कर लिया, दोनों LHS RHS को हमने क्या कर लिया भाई, इसलिए Q3 का जीरो होगा, बहुत बढ़िया, सही है। Q1 प्लस Q2 कौन कितना हो गया हमारे पास, अब सब नॉट हो चुका है भाई साहब, सही है। तो अब देखो ये क्या E1 E2 E3 जो है किसी ds पे हम बोल सकते हैं, किसी ds पे एरिया वेक्टर पे जो नेट फील्ड है कि नहीं है, नेट तीनों फील्ड का सम है कि नहीं है, इसको हम लोग सीधे क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सीधे देख सकते हैं, इसको हम लोग सीधे देख सकते हैं, ये हो जाएगा कुछ आपका सीधे ई नेट फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे तीन ही चार्ज हैं और E1 E2 तीनों की फील्ड है, तो किसी भी ds वेक्टर बात करोगे, एरिया वेक्टर की पास बात करोगे, तो E1 E2 E3 तीनों करंट फील्ड होगी ना, ई नेट डॉट हमने क्या कर दिया, ds कर दिया, दिस थिंग इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 क्या है, Q1 प्लस Q2 जो है इस क्लोज सरफेस से कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, तो हम बोलेंगे Q1 प्लस Q2 एनक्लोज कर रखा है, इसे क्या लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं कुछ Q इनसाइड, आई मतलब इनसाइड, जो मतलब क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, आई मतलब क्या हो जाता है, Q इनसाइड का मतलब होता है कि चार्ज चार्ज एनक्लोज्ड, charged enclosed inside the closed surface, charge enclosed inside the enclosed को लिखेंगे होता नंबर, charge inside the क्या लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे Gaussian surface, सही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से हम क्या आ रहे हैं कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, इसी को बोलते हैं आपका, ये हमारा क्या है, यही हमारा आपका जो है गॉस लॉ है, यही हमारा क्या आपका गॉस लॉ है, ठीक है ना, ठीक है, इसको लोग बोलते हैं क्या, यही हमारा क्या था गॉसेस लॉ है, एक तरह से मैं सबको दिखा दिया आपको, पीनट डॉट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो मैं इसको फिर से अगले पेज पे लिख रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए आप लोग, क्या लिखते हैं गॉस लॉ को, हम लिखते हैं नेट फ्लक्स होता है किसी क्लोज सरफेस से, क्या होता है, होता है कुछ ई नेट डॉट ds, दिस थिंग इज इक्वल टू, लिखते हैं जब क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, बस समझ में आ रही गाइस, ई नेट डॉट ds इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें एक खास बात ध्यान दीजिए आप लोग, क्या खास बात है, खास बात ये है इसमें कि जो है
जो ई नेट होता है, ई नेट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट इज द net electric field is the net electric field due to all the charges, due to all the charges, ठीक है, both inside as well as outside, both inside, both inside, both inside as well as outside the क्या closed surface, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ बताता हूँ आपको, क्लोज सरफेस इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। मैं फिर से बना देता हूँ फिगर उसका, फिगर फिर से बना देता हूँ, ध्यान दीजिए कि आपके पास एक क्लोज सरफेस था, उसके दो चार्ज पार्टिकल्स थे, Q1 और Q2, और पूरा एक चार्ज पार्टिकल Q3 बाहर था। ये जो क्लोज सरफेस है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्लोज सरफेस होता है, ये बंद होना चाहिए, इसके अंदर कोई चली जाए तो बाहर ना निकल पाए, एक क्लोज सरफेस होना चाहिए। और इस सरफेस पे किसी पॉइंट पे जो फील्ड लिखते हो, मतलब ये जो गॉस लिख रहे हो, जो ई नेट है, वो ई नेट क्या है, ई नेट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस बोथ इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, मतलब अंदर और बाहर सारे चार्जेस का फील्ड होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर तुमको ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, ये तुम जो है फॉर्मूला लिख रहे हो उसके लिए गॉसियन सरफेस के लिए लिख रहे हो ये फॉर्मूला, मतलब तुम्हें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है गॉसियन सरफेस के ऊपर, जीएस मतलब गॉसियन सरफेस, ठीक है ना, जीएस मतलब गॉसियन सरफेस के लिए फॉर्मूला सॉल्व करना है। इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे आपको ई डॉट डीएस को सॉल्व करना है, इस गॉसियन सरफेस के आपके हर पॉइंट पे क्या करना है, आपको ई डॉट डीएस को सॉल्व करना है भाई साहब, ठीक है ना, पहले चीज समझ लो। अब हर जगह आपको ई डॉट डीएस सॉल्व करना है तो हर जगह ई निकालना है आपको, ई डॉट डीएस मतलब ई डॉट डीएस जो ई है वो क्या है, वो ई नेट फील्ड है, और नेट फील्ड किसके कारण है, खाली अंदर वाले चार्ज के कारण फील्ड है कि बाहर वाले कारण फील्ड है, वो सबके कारण है, अंदर बाहर सबके कारण वो फील्ड है, जान लो। E net is the field due to all the charges, सबके कारण वो फील्ड है भाई साहब। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को, E net is the field due to all the charges, ठीक है, पहली चीज हो गई आपकी, both inside as well as outside the। अब हम यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्लोज सरफेस को क्या बोलते हैं, क्लोज सरफेस इज कॉल्ड द हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस, ठीक है, पहली चीज। तो यहाँ पे जो मैं ई नेट लिख रहा हूँ, ई नेट इज द आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टू ऑल द चार्जेस, चाहे चार्ज अंदर हो चाहे चार्ज बाहर हो, उन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनसाइड एज वेल आउटसाइड तक क्या करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं आपको क्या, गॉसियन सरफेस, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, गॉसियन सरफेस, ठीक है। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, मंगलम, अरूप, आयुष और उत्तम, आयुष यस और नो, बोल नहीं रहे हैं आप लोग, अरे कुछ बोल दिया करो कभी तुम लोग, चैट बॉक्स में लिख दो यस नो, वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए जो क्यू इनसाइड है, क्यू इन का क्या मतलब है, क्यू इन का मतलब है आपका कि चार्ज एंक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ये होता है इसका मतलब, चार्ज होते हैं गॉसियन सरफेस के अंदर होते हैं, हमें खाली उन चार्ज से मतलब होता है, आउटसाइड चार्ज से मतलब नहीं होता है, ठीक है, आउटसाइड चार्ज से मतलब नहीं होता है। मल्टीप्लाइड बाय ds कैसे किए, एक सेकंड, तो मल्टीप्लाइड ds कैसे किया, अरे ई डॉट ds तो हमेशा से आ रहा था ना, शुरू से हमने शुरू किया था, एक्सरसाइज 1 ई डॉट ds हर जगह चल रहा था, ई डॉट ds बताया था ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है आपका वो क्या होता है, किसी भी एरिया से जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाता है इस बात पर डिपेंड करता है, उस बात डिपेंड नहीं करता है क्या, वो इस बात डिपेंड नहीं करता है क्या कि भैया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और कहते हैं कि आपका ds वेक्टर के बीच में एंगल कितना था,
वहीं से तो आपका ई डॉट ई डी खाली ई कॉस थीटा करना को फ्लक्स जाता है ना, इसलिए तो ई डॉट डी एस यहाँ भी तो आया है। ई डॉट डी एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस को हम लोग ई डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? सही है, ये तो बता चुके कई बार। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे हम लोग Q inside is the charge enclosed inside the Gaussian surface, ठीक है। और जो E net होता है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है Gaussian surface के हर पॉइंट पे, चाहे वो चार्ज आउटसाइड हो चाहे इनसाइड हो, ठीक है। ये नहीं कि मतलब खाली अगर तुम जो है फ्लक्स तुम्हारी माँ का भोसड़ा हमारे को बोलेंगे। ठीक है। तो ये नहीं कि खाली अगर चार्ज जो इंक्लूड होता है खाली उन्हीं करंट फील्ड है, फील्ड जो है अंदर बाहर जितने चार्ज सबके करंट फील्ड है। फील्ड जो है ऐसा नहीं खाली जो अंदर चार्ज खाली उनके करंट फील्ड है, फील्ड बाहर वाले चार्जेस के कारण भी फील्ड है, ये ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है क्या? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये चीज क्लियर होना था। सो अभी जान ले कि ई डॉट टी एस हमें हमें इसे सॉल्व करना है किसके लिए? हमें सॉल्व करना है ई डॉट टी एस, ई नेट डॉट टी एस, ठीक है, is to be evaluated for the entire Gaussian surface, is to be evaluated for the entire Gaussian surface, इसलिए यहाँ पे गोला समीकरण लिखा होता है for the entire Gaussian surface, for the entire Gaussian surface, ठीक है। चलिए अभी और क्लियर होगा, पहले तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा। आते हैं क्वेश्चन पे, चलो मुझे बताओ, देखिए गाइस क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, बताओ मुझे कि स्टेटमेंट है if Q inside is equal to 0, Q inside is equal to 0 बोल रहे हैं, implies कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to 0, ठीक है। क्वेश्चन आपका ट्रू या फॉल्स बताओ। Q inside is equal to 0 implies E is equal to 0, मतलब ये किसके लिए पूछ रहा हूँ मैं? गॉस लॉ के लिए पूछ रहा हूँ। गॉस लॉ क्या आपको मैं फिर सीखता हूँ, नेट फ्लक्स होता है तो क्या होता है आपका, वो जब E डॉट ts होता है दिस थिंग इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉस लॉ में अगर Q इनसाइड 0 होगा तो इसका मतलब E 0 होगा, सही है क्या? ट्रू है, और वो बोल रहे हैं फॉल्स है। नरोत्तम क्या बोल रहे हैं? नरोत्तम नरोत्तम कुछ बोलेंगे? Q इनसाइड 0 हो जाएगा, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, और वो बोल रहे हैं फॉल्स है। वेरी गुड, चलो देखते हैं भाई साहब, देखते हैं। देखो फिर से, तो यही छोटी छोटी चीजें एकदम फंडामेंटल चीजें एकदम क्लियर करनी चाहिए इन लोगों को। मान लो अपने पास एक गॉसियन सरफेस है और बोल रहे हैं कि Q इनसाइड 0 है, Q इनसाइड 0 इसका मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब बाहर तो चार्ज हो सकता है ना, बाहर चार्ज हो सकता है ना, बाहर चार्ज हो सकता है। अच्छा, बाहर चार्ज हो सकता है तो मतलब इस चार्ज की कोई फील्ड लाइंस हो सकती है, नहीं हो सकती? मतलब फील्ड लाइंस हो सकती है, नहीं हो सकती? हो सकती है। फॉर्मूला की ऐसी फील्ड जा रही है, ऐसी ऐसी फील्ड जा रही है। अब ये जो है E जो है, E क्या है? E जो है इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे फील्ड की बात हो रही है। तो ये चार्ज जो है अंदर तो नहीं बाहर है, तो अंदर तो कोई चार्ज नहीं, तो यानी इसका मतलब Q इनसाइड हमारा क्या होगा? Q इनसाइड हमारा 0 हो गया, नहीं हो गया? तो Q इनसाइड 0 हो गया तो हमारा E डॉट ds 0 आ रहा है। E डॉट ds 0 आ रहा है। तो क्या इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे फील्ड 0 है क्या? E मतलब बोले 0 है, इंप्लाइज 0, यानी गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे E 0 होना चाहिए, ऐसा क्या? इंप्लाइज इसका मतलब क्या इंप्लाइज? क्या गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट फील्ड 0 है? देखो क्या यहाँ फील्ड 0 है? नहीं है ना, यहाँ फील्ड 0 नहीं है। यहाँ फील्ड 0 है क्या? यहाँ फील्ड 0 नहीं है। तो बोलेंगे यहाँ से भाई साहब को एक लाइन और दिखा दो तुम, फील्ड लाइन कैसे जा रही है, तो क्या बता दो कि भाई साहब क्या यहाँ पे फील्ड लाइन 0 है क्या?
यहाँ पे ई जीरो है, नहीं ई तो जा रहे हैं, ई तो जीरो नहीं है। हाँ, ई डॉट डी एस जीरो हो सकता है कि ई डॉट डी एस सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे डी एस कुछ ऐसा आ रहा हो, यहाँ पे डी एस कुछ आपका ऐसा आ रहा होगा, यहाँ पे डी एस हम बोलेंगे सबका ऐसा आ रहा होगा, ठीक है, ई ऐसा आ रहा है, ई ऐसा है, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे डी एस हमारा क्या है, डी एस हमारा ऐसा है, ई डॉट डी एस है। ई डॉट डी एस जीरो क्यों हुआ? क्योंकि जितना नेगेटिव वैल्यू आ रहा था ई डॉट डी एस का उतना ही पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव बोल के क्या कर दिया, मार दिया, इसलिए ई डॉट डी एस जीरो हो गया। क्या जरूरी है कि ई डॉट डी एस जीरो हो तो उसका मतलब ई जीरो हो, ऐसा है क्या? क्यों? ई डॉट डी एस जीरो का मतलब ई जीरो है, कि हो सकता है कि ई डॉट डी एस का सम जीरो आ रहा हो। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू की फॉल्स? फिर से बोलेंगे, बोलो बोलो बोलो। नरोत्तम, रूप, आयुष, राजवन, क्या लगता है? क्या जो है इस चार्ज पार्टिकल के कारण, यहाँ पे फील्ड जीरो है क्या? नहीं है ना, यहाँ तो फील्ड है ना। हाँ, ई डॉट डी एस का सम करोगे हर पॉइंट पे ई डॉट डी एस का सम करोगे तो मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ई डॉट डी एस की एंगल कितना है, 190 से ज्यादा, 180, 90 से कम, 90 से कम। हम बोले जितना पॉजिटिव आ रहा है उतना निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव निगेटिव मिलके जीरो कर दिया, लेकिन हमारे गॉसियन सरफेस पे हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं है, नहीं है। यहाँ पे ई जीरो नहीं है भाई साहब, यहाँ पे ई जीरो नहीं है, यहाँ पे ई जीरो नहीं है, यहाँ पे ई जीरो नहीं है, लेकिन हाँ ई डॉट डी एस का इस एंटायर गॉसियन सरफेस पे सम जीरो जरूर है। अरे तुम लोग बात आई नहीं आई भाई। आयुष 01 फॉल्स बोल रहे हैं। नरोत्तम बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? नरोत्तम, अरूप ने एकदम सही आंसर दिया, अरूप वेरी गुड, वेरी गुड। नरोत्तम, यस सर, एकदम क्लियर है, वेरी गुड आयुष, सबको क्लियर है भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है ना। स्टेटमेंट क्या है हमारा, ठीक है, तो हम बोल दे सकते हैं कि ई इज नॉट जीरो एट एवरी पॉइंट ऑफ, not zero at any point of Gaussian surface, at any point of Gaussian surface GS is the Gaussian surface. However, the sum of E dot ds, the sum of E dot ds is zero for the entire Gaussian surface, zero for the for the entire Gaussian surface. सही भाई सर, सही है। अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है गाइस? आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन और बता दो जल्दी से। कह रहे हैं कि स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 2, ये स्टेटमेंट नंबर 1 था, ये 1 था, स्टेटमेंट नंबर 1 था, स्टेटमेंट नंबर 2 देखो तुम लोग। if finite is equal to 0 implies ये आपका e is equal to 0, बताओ ट्रू की फॉल्स? गॉस लॉ में चलना है क्वेश्चन, गॉस लॉ में बार लिख दे रहा हूँ आपके लिए। y is equal to cos इंटीग्रल ऑफ क्या होता है आपका, e dot ds is equal to कितना, q inside अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ finite is equal to e dot ds is equal to q inside अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये स्टेटमेंट सही है गलत है? फाइनाइट जीरो है तो इसका मतलब ई जीरो है। भाई मतलब रेक्टिव फ्लक्स, भाई मतलब रेक्टिव फ्लक्स, बोलना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा। बोलना है फॉल्स। अच्छा, और उत्तम, आयुष, ट्रू के आयुष, उत्तम, टेक योर टाइम। नहीं पता, कोई बात नहीं, वेरी गुड। नहीं मालूम कोई बात नहीं, ठीक है, विल ट्राई। चलिए गाइस देखिए,
फिर से मैंने क्या किया, हमने जो है एकदम कंसेप्चुअली देखेंगे। हमने बोला अपने पास एक गॉसियन सरफेस है और हमने बोला कि एक चार्ज में बाहर रहती है चार्ज, हमने एक चार्ज बाहर रहती है, बोले नेट फ्लक्स जीरो है। इसका मतलब क्या है? नेट फ्लक्स जीरो मतलब क्या है? नेट कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जा रही है, अगर जा भी रही है इसका मतलब जितना जा रही है उतना उतना निकल भी जा रही होगी, जितना घुस रही है उतना निकल भी जा रही है मेरे, हाँ की ना। नेट जीरो है इसका मतलब क्या है? कोई फील्ड लाइंस या तो नहीं जा रही है, अगर जा भी रही है तो मतलब निकल रही है, घुस रही है तो निकल भी रही है, तो नेट जीरो आ रहा नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर चार्ज पार्टिकल होगा बाहर ही होगा। अगर अंदर होता तो हम बोलेंगे नेट हमारा जीरो नहीं हो सकता था ना, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करता, फील्ड लाइंस बाहर भेजते भेजता, हाँ की ना, बोल नहीं रहे हो तुम लोग। तो नेट यहाँ इसमें तो नेट जीरो नहीं हो सकता, इसमें नेट प्लस कितना आता है, इसमें नेट प्लस कितना आता है? अब बोलते इसमें नेट प्लस हमारा आएगा y नेट इज इक्वल टू सिंपली क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आएगा नहीं आएगा? जो चार्ज है वो क्या होता है, जो चार्ज आपका इनपुट होता है, वो चार्ज का क्या होता है, इनपुट होता नहीं होता है। यहाँ पे जीरो आ रहा है नेट फ्लक्स, तेरा है नेट फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल बाहर है। अच्छा, चार्ज पार्टिकल बाहर है तो बताओ, फिर से वही क्वेश्चन नहीं हो गया? क्या बताओ, देखो गॉसियन सरफेस के इस पॉइंट पे, गॉसियन सरफेस के हम लोग इस पॉइंट पे क्या ई जीरो है बताओ? यहाँ तो जीरो नहीं है, यहाँ पे जीरो नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो है यहाँ पे, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनफैक्ट हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर पॉइंट यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक, लेकिन हर पॉइंट सबका समेशन ई डॉट डी एस सम क्या आ रहा है? फाइनाइट जीरो मतलब ये नहीं है, फाइनाइट जीरो मतलब हो गया कि ई डॉट डी एस जीरो है, इसका मतलब ये नहीं है भैया कि कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं पे भी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। हो सकता हो, हाँ, एक केस ये भी बन सकता है, एक केस ये भी बन सकता है भाई साहब कि हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है और हम बोले कोई चार्ज ही नहीं है, ना अंदर है ना बाहर है, ना कोई अंदर है ना बाहर है, तब हम बोल सकते हैं हर पॉइंट ई क्या होगा, यहाँ पे ई जीरो होगा, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, कोई नो चार्ज, नो चार्ज, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो, कोई चार्ज ही नहीं होगी, फील्ड कहाँ से आई, कहीं चार्ज नहीं है, कहीं फील्ड नहीं हुई, हर जगह फील्ड क्या है, हर जगह फील्ड जीरो है। लेकिन हम लोग क्या होता है, हम लोग स्पेशल केस नहीं पूछा, हम लोग को जनरल आंसर देना होता है, हर केस को कंसिडर करके आंसर देना होता है। तो यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही हो जा रहा है, अगर जो है नेट फ्लक्स जीरो है, कोई फील्ड लाइन नहीं है, कोई फील्ड लाइन नहीं तो नेट फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब कोई फील्ड नहीं है, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल बाहर रखो, चार्ज पार्टिकल बाहर रखो, तब भी नेट फ्लक्स जीरो है। तो हमें तो आंसर स्पेशल का देना होता है, जनरल देना होता है, सबको लेके देना होता है ना आंसर ना। इम्प्लाइज मतलब कि सब सारे केस कंसिडर करके आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो चार्ज पार्टिकल की फील्ड कहीं आपकी जितनी घुस रही इतनी निकल रही, तो नेट फ्लक्स जीरो हो जा रहा है, लेकिन इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो ना। कहीं यहाँ पे भी फील्ड आपकी क्या है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन हाँ ई डॉट डी सम हर जगह क्या एकदम सेम क्वेश्चन, जो पिछला हमने क्वेश्चन किया था एकदम उसी तरह क्वेश्चन आपका ये भी। अरे आया नहीं आया गाइस, अरे आ रहा नहीं आ रहा तुम लोगों को, अरे तुम्हारा आंसर एकदम सही था, आयुष नरोत्तम, नरोत्तम तुमको बात समझ में आई नहीं आई? नरोत्तम, आयुष, क्या आंसर हुआ भाई साहब? स्टेटमेंट इज व्हाट? फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट आपका। सही है नरोत्तम, गुड। आयुष, आयुष ठीक है, सीरीज बात है, नेट फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब या तो फील्ड लाइन सही नहीं है, फील्ड लाइन सही है नहीं है तो फील्ड जीरो होगी, या फिर फील्ड लाइंस हैं भी तो जितनी घुस रही उतनी निकल रही। हमें जनरल आंसर देना होता है, सबको लेकर आंसर देना होता है, तो हमें ये वाला केस भी देखना होगा, ये वाला केस भी देखना होगा। इसके हिसाब से तो आंसर सही है, लेकिन इसके हिसाब से आंसर गलत है, तो दोनों को मिला के आंसर करेंगे तो क्या आंसर आएगा? फॉल्स आएगा ना, क्योंकि ये वाला तो मैच नहीं हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, इस बोल नहीं रहे हो? ठीक है, चले 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 के हाँ, तो तुमको सारे केस लेके आंसर देना होगा ना आयुष? ठीक है, वेरी गुड। चलो चलो चलो, और देखो एकदम मतलब बता रहा हूँ कि एकदम फंडामेंटली तुम लोग का मैं गॉस लॉ ना, गॉस लॉ से कैसा क्वेश्चन बन जाए अब तुम लोग ना आंसर कर पाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक एक मतलब कोई एकदम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट नंबर 3 है, इफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, एवरीवेयर ऑन द क्लोज सरफेस, एवरीवेयर ऑन द बोले कहाँ पे, गॉसियन सरफेस। अगर जो है गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे हमारा ई क्या होगा, हमारा ई जीरो होगा, देन surface implies
इम्प्लाई कर रहा है, इम्प्लाइज क्या कि फाइनाइट इज इक्वल टू 0, फाइनाइट इज इक्वल टू क्या 0। बताना आपको ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है, बताएंगे इस। अगर गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे ई 0 है तो इम्प्लाई कर रहा है नेट फ्लक्स 0 है। उत्तम ट्रू, अरूप ट्रू, आयुष ट्रू, वेरी गुड, सही है, तीनों सही आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। प्लस है इस गॉसियन सरफेस हर पॉइंट ई 0 है। अच्छा, तो नेट फ्लक्स की बात हो रही है, नेट फ्लक्स लिखते क्या है, देखो हम लोग मैथमेटिकली भी बता सकते हैं, तो क्या लिखोगे, सिंपली ई डॉट डी एस लिखोगे, ई डॉट डी एस लिखोगे, दिस थिंग इज इक्वल टू, हमारे को पता है क्वीन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्वीन साइड बारे में पूछा ही नहीं हमसे, तो वहां तो जाएंगे नहीं। ई हर जगह 0 हो गया, अरे ई 0 हो गया तो मतलब 0 को मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूं 0 तो आएगा, ठीक है, फाइनाइट 0 है तो आंसर क्या इसका, एकदम सही है, तो आंसर क्या इसका, वैसे ट्रू आंसर, आंसर इज व्हाट ट्रू, एकदम ट्रू। और वैसे चेक कर सकते हो, ये बोला ई 0 है, ई 0 है मतलब यहाँ भी ई 0, यहाँ भी 0, ई 0, ई 0, 0, हर जगह ई क्या 0 है, कोई ई ही नहीं है, कोई ई ही नहीं है, कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, वैसा कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, ठीक है, तो कोई फ्लक्स ही कहाँ से आएगा, फ्लक्स कहाँ से, फील्ड लाइन से आता है, नहीं जब चार्ज पार्टिकल नहीं है तो फील्ड लाइन से, हाँ बोले कि फाइनाइट, बोले कि फाइनाइट क्या ई 0 है, ई 0 है मतलब कोई लाइंस नहीं, कोई लाइंस नहीं, लाइंस कौन देता है, कोई चार्ज देता है, इसका चार्ज ही नहीं है, चार्ज ही नहीं है तो लाइंस नहीं है, तो मतलब कौन सकते हैं, फ्लक्स भी 0 है। वेरी गुड, तीनों का आंसर सही, वेरी गुड गाइस। और देखिए और देखिए और देखिए, क्वेश्चन है आपसे, स्टेटमेंट नंबर बोलना है आपसे, आपका है 4, ठीक है, करेंगे इफ ए इज इक्वल टू 0 एवरीवेयर, एवरीवेयर कहाँ पे, ऑन गॉसियन सरफेस, implies the q inside is equal to 0, implies चल रहा है आपका, this thing implies कि q inside is equal to 0, true or false, बताओ। is equal to 0, बहुत बढ़िया, उत्तम, ट्रू, ट्रू, वेरी गुड, आयुष, सोच लो, आयुष, ट्रू होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फिर से एकदम वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, ई इक्वल टू 0 है, ई इक्वल टू 0 तो नेट ई इक्वल टू 0 हो गया, तो यही चीज तुम्हारा क्या होता है, यही चीज तुम्हारा क्या होता है, ई 0 हो गया ना पॉइंट के, फिर से फॉर्मूला लिखा हमने, सिंपली क्या होता है, ई डॉट टीएस होता है, ई डॉट टीएस इक्वल टू क्या होता है, ये तो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब अगर ई 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग 0 ही होगा ना, 0 ही होगा, तो क्यू इनसाइड में क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज होगा क्यू इनसाइड इक्वल टू व्हाट 0, वेरी गुड, समझ गए, यहाँ से दिखा सकते हो, हर जगह ई 0 है, हर जगह ई 0 है, इसका मतलब फील्ड ही नहीं है, फील्ड ही नहीं, इसका मतलब चार्ज ही नहीं है, समझ रहे बात, चार्ज ही नहीं, चार्ज होता तो फील्ड होती, फील्ड होती फील्ड लाइंस होती है, ठीक है, वही क्वेश्चन है, सेम चीज है। और यहाँ से मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो, ई 0 होगा, 0 इंटू समथिंग इज व्हाट 0, तो इनसाइड हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए अब देखिए क्वेश्चन आप लोग, अब आप लोग क्वेश्चन देखिए कर ले रहे हैं, कर ले रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बताओ, कर ले रहे हैं, चलिए बताइए, स्टेटमेंट नंबर 4 हो गया, स्टेटमेंट नंबर 5 देखिए, स्टेटमेंट नंबर 5 बोल रहे हैं कि क्यू इनसाइड इज इक्वल टू 0, क्यू इनसाइड इज इक्वल टू 0, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोले आयुष, चार्ज नहीं होगा तो रेक्टिव फ्लक्स भी 0 होगा, और उसने भी क्वेश्चन पूछी, यहाँ पे चार्ज नहीं होगा तो रेक्टिव फ्लक्स भी 0 ही होगा, कहीं पे भी चार्ज नहीं होगा तो रेक्टिव फ्लक्स 0 होगा ही होगा, इम्प्लाइज कि फाइनाइट इज इक्वल टू 0, ट्रू या फॉल्स, क्यू इनसाइड 0 है, इम्प्लाई कर रहा है कि नेट फ्लक्स 0 होगा,
ट्रू या फॉल्स। यहाँ पर लोगों ने वो नहीं लिखा ना, ट्रू या फॉल्स, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू। यहाँ क्या लिखा वैसा आप लोगों ने, क्या लिखा आंसर? देखें ट्रू ट्रू ट्रू। वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। तीन साइड 0 है, इसका मतलब क्या है? अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। इसका मतलब चार्ज अगर है भी तो बाहर ही होगा, बाहर ही होगा तो मतलब कि बाहर अगर चार्ज है तो कोई मतलब है क्या? तो जितना घुसेगा उतना निकलेगा, जितना घुसेगा उतना निकलेगा। तो यहाँ की ना घुसना नेगेटिव होता है, निकलना पॉजिटिव होता है। तो जितना घुसता उतना निकलता है, क्योंकि इन्फिनिटी जब खत्म होता है तो हम बोल सकते हैं भाई साहब कि नेट हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। वेरी गुड, आंसर इज व्हाट? आंसर इज व्हाट? ट्रू। बता दे रहे हैं आपको गाइस, बता देंगे, बता देंगे आपको। चलिए, तो गॉस लॉ से रिलेटेड हम लोगों ने जितने मतलब फंडामेंटल हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए गाइस, ठीक है ना। और गॉस लॉ में देखा कि इसमें एक गॉसियन सरफेस होता है। अच्छा, एक चीज और बता दें आपको, गॉस लॉ जो है क्या होता है कि हमें जो पढ़ना है, गॉस लॉ हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना किसके लिए? पढ़ना है सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। गुड। तो गॉस लॉ में क्या होता है कि हर पॉइंट पे हमें क्या करना होता है कि हर पॉइंट पे हमें ई डॉट ds सॉल्व करना होता है, ठीक है। अगर सरफेस बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा ना, उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा, तो इतने पॉइंट्स होते हैं, इतने छोटे छोटे एरिया वेक्टर होता है कि मतलब सबको सॉल्व करना हमारे लिए क्या होता है? बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसको अप्लाई करना, ठीक भाई। क्योंकि अगर आपने बहुत टेढ़ा मेढ़ा सरफेस ले लिया, नहीं सर टेढ़ा मेढ़ा सरफेस ले लिया, तो हर जगह ds का डायरेक्शन क्या हो रहा है? हर जगह ds का डायरेक्शन क्या हो रहा है? बदलना नहीं बदलना होता। पता चला कि चार्ज कहीं और रखा है यहाँ पे, पता कि फील्ड पता नहीं कैसे जा रही है, पता नहीं फील्ड कैसे जा रही है भाई साहब, नहीं। तो फील्ड यहाँ पैसे जा रही है भाई, फील्ड आपकी यहाँ पे भाई साहब पैसे जा रही है, यहाँ पैसे जा रही है भाई साहब, फील्ड यहाँ पैसे जा रही है, फील्ड आपकी यहाँ पैसे जा रही है भाई साहब। हर जगह एंगल क्या हो रहा है? हर जगह एंगल का चेंज हो रहा नहीं हो रहा? देखो हर जगह एंगल का चेंज हो रहा नहीं हो रहा है, हर जगह का एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स जाएंगे तो मतलब हर जगह ई डॉट ds सॉल्व करना, हर जगह ई डॉट ds को सॉल्व करना बहुत ही क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं क्या एंगल है यहाँ पे, ये ds हो गए कहीं के बीच में, ds और e के बीच में पता नहीं क्या एंगल है, ये e हो गए, ये e हो गए, ये e हो गए, ऐसे इनफाइनाइट ही है। ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट ds भी है, ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट क्या है? ds भी है, ठीक है। सबके बीच में बोल सकते हैं हमारा जो एंगल है वो हमारा क्या है? आपका जो एंगल है वो भी मतलब डिफरेंट होगा। तो ऐसे अगर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर जो है अनइवन सरफेस रहेगा या अगर सिमेट्री नहीं मिलेगी, अगर हमें सिमेट्री नहीं मिलेगी तो हर पॉइंट पे ds को ई डॉट ds को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हर पॉइंट पे ई डॉट ds को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वेरी गुड, नॉन यूनिफॉर्म ई है, so it will be very difficult for us to evaluate E dot ds for अनसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हमने अपने लिए जो जेई जैसे क्लास 12 की हम लोग बात करें, ठीक है, क्लास 12 की हम लोग बात करें या फिर हम लोग जेई की बात करें, तो हमें जो पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस की हम लोग बात करते हैं, तो ये जो गॉस लॉ होता है आपका, हमें पढ़ना है खाली किसके लिए? हमें पढ़ना है आपका खाली ओनली फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वी हैव टू स्टडी ओनली फॉर व्हाट? वी हैव टू स्टडी ओनली फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि हम लोग बड़े आराम से हर जगह ई डॉट ds को क्या कर पाए? सॉल्व कर पाए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। वी हैव टू स्टडी ओनली फॉर व्हाट? ओनली फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? हमारे लिए फायदा ये होता है कि सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे लिए जो है ई डॉट ds को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। मैं भी दिखाता हूँ कैसे आसान हो जाता है। इट्स ओनली फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। however Gauss law is valid. Gauss law जो है आपका, Gauss law is valid even for non-symmetric मतलब कि अगर ऐसा नहीं कि मतलब अगर नॉन सिमेट्रिक है हर जगह ई डॉट ds में अगर निकालना पड़ जाए तो हमारे मुश्किल तो हो रहा है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि Gauss law फेल हो जाता है। Gauss law तभी वैलिड होता है, लेकिन हम लोग निकाल नहीं पाते अपने लेवल पे, हमारे हमें सुपर कंप्यूटर यूज करना पड़ेगा और हाई फाई कंप्यूटर यूज करना पड़ेगा, तब हम लोग ई डॉट ds सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन इनफाइनाइट पॉइंट्स हर जगह एंगल चेंज हो रहा है, ई चेंज हो रहा है, ds चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। Gauss law is valid even for non-symmetric charge distribution, ठीक है, बट इट इज नॉट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए वैलिड होता है, लेकिन अपने बस का नहीं है, अपने अपनी क्लास में अपने बस का नहीं है। तो हम लोग जो है
नॉन सिमेट्रिक वाला केस नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। आवर गॉस लॉ इज स्टिल वैलिड फॉर, इज वैलिड इवन फॉर नॉन सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पढ़ना क्या है, हमें खाली पढ़ना क्या है, हमें सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, और इससे हमारा काम क्या होता है, बहुत ही आसान हो जाता है। जब भी गॉस लॉ के ऊपर क्वेश्चन आए तो समझ लीजिए अब क्या ढूंढना, कुछ सिमेट्रिक ढूंढनी है। सिमेट्रिक से क्या होगा कि आप ई डॉट डी एस को बड़े आराम से कर पाएंगे, ई डॉट डी एस को बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू हम बोलेंगे पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब देखो, अब अच्छा एक चीज बता दें, गॉस लॉ से पढ़ने, गॉस लॉ के पढ़ने से हमारा काम बहुत आसान होने वाला है, जान लो, बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। अब मैं दिखाऊंगा कैसे। सबसे पहले हम लोग पॉइंट चार्ज की हम लोग फील्ड निकालते हैं, मतलब जो क्वेश्चन जो है कूलम्स लॉ से भी हम लोग फील्ड निकाल सकते हैं। आपको दिखाएंगे जो स्फीयर की फील्ड आती है ना, स्फीयर हॉलो सेल की अंदर बाहर, उसको हम लोग नॉर्मल तरीके से करेंगे तो हम लोग 2 पेज में क्या होता है आपका जो है उसकी फील्ड निकल के आती है। गॉस लॉ से मतलब एक लाइन में वो आंसर आता है। तो एक तरह समझ लो गॉस लॉ मान लिया शॉर्टकट है, गॉस लॉ मान लिया शॉर्टकट की तरह काम करता है, ठीक है ना। हाँ, बहुत हमारा काम आसान कर देगा। कोई भी हम लोग नई चीज पढ़ते हैं फिजिक्स में तो हमारा काम क्या करती है, आसान करती है, ठीक है। समझ में आ जाए तो बहुत आसान कर देती है, ना समझ में आए तो और मुश्किल कर देती है, तो समझना बहुत जरूरी है। पॉइंट चार्ज करने में फील्ड निकालनी है किसी आर डिस्टेंस पे, तो करना क्या होता है। तो हमने क्या किया, हमने एक सपोज करो कि अपने पास एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से मुझे किसी पॉइंट पी पे, जो कि इससे क्या है, इससे आर डिस्टेंस पे है, इससे कितने डिस्टेंस पे है, और इससे आपका आर डिस्टेंस पे है, इससे आपका आर डिस्टेंस पे है, हमें वहाँ पे क्या करनी है, वहाँ फील्ड निकालनी है। वहाँ पे क्या निकालनी है, हमें वहाँ पे क्या निकालनी है, फील्ड निकालनी है। अब जो है जहाँ पे आपको फील्ड निकालनी होती है वहाँ पे क्या करना होता है आपको, उस पॉइंट से होते क्या कर दो, उस पॉइंट से होते गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो। और गॉसियन सरफेस ऐसा ड्रॉ करना है कि आप क्या कर पाओ, आप ई डॉट डी एस को क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। तो देखो मैंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। आपको किसी चार्ज पार्टिकल के कारण किसी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है तो आपको, हाँ, एक ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। गॉसियन सरफेस मतलब क्लोज सरफेस जिसके हर पॉइंट पे आप ई डॉट डी एस को सॉल्व कर पाओ। अब बताओ सिमेट्री क्या बोलती है, सिमेट्री ऐसी बोलती है कि क्यू चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती है रेडियली आउटवर्ड होती हैं, तो कैसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें कि हमारा ई डॉट डी एस इवैल्यूएट पाए। वेरी गुड नरोत्तम, आपने आंसर दिया स्फीयर। चलो स्फीयर ड्रॉ करके देखते हैं, देखते हैं हमारा काम होता नहीं होता है। तो मैं स्फीयर ड्रॉ करके भाई साहब, ठीक है, जिस पॉइंट को फील्ड निकालनी उस पॉइंट से होते हुए आपने क्या कर दिया, एक आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। और देखो फील्ड लाइंस कैसी आएंगी आपकी, फील्ड लाइंस हम बोल सकते हैं ना आपकी, देखो कैसी आ रही है, रेडियली आउटवर्ड आ रही है, रेडियली आउटवर्ड आ रही है वैसा, रेडियली आउटवर्ड आ रही नहीं आ रही वैसा, कैसी आ रही है, रेडियली आउटवर्ड आ रही है आपको वैसा, बताओ बताओ बताओ, रेडियली आउटवर्ड आ रही नहीं आ रही, आ रही है, आ रही है, बोलेंगे कि रेडियली आउटवर्ड आ रही है, आ रही है, सही सही सही। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके यहाँ पे हमारा ई हो जा रहा है, यहाँ भी हमारा कलर ई हो जा रहा है, यहाँ भी हमारा कलर ई हो जा रहा है। हम बोलेंगे आपका जो है यहाँ भी क्या हो जा रहा है, यहाँ भी पी जा रहा है, हर जगह रेडियली आउटवर्ड। डीएस भी क्या होता है, डीएस आउटवर्ड नॉर्मल लॉन्ग होता नहीं होता है। देखो डीएस की जगह आउटवर्ड नॉर्मल लॉन्ग हो गया, यहाँ भी हमारा क्या हो चुका है, आउटवर्ड नॉर्मल लॉन्ग हो चुका है, यहाँ भी क्या हो चुका है, आउटवर्ड नॉर्मल लॉन्ग हो चुका है, यहाँ भी क्या हो चुका है आपका, आउटवर्ड नॉर्मल लॉन्ग हो चुका नहीं हो चुका, भाई सब हो चुका है। हर जगह ई और डीएस के बीच एंगल कितना हो चुका है, थीटा 0 हो चुका नहीं हो चुका। देखो दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल पैरेलल पैरेलल। अब आप गॉस लॉ यूज कर लो। गॉस लॉ क्या बोल रहे हैं, गॉस लॉ बोल रहे हैं आपको फाई इज इक्वल टू कितना होता है आपका, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू किसका, कोइंसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसके लिए, गॉसियन सरफेस के लिए ना भाई साहब। ये जो हमने लिया है इसे हमारा क्या है, हमारा गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस को हम लोग थोड़ा सा दिखाते हैं, उससे डॉटेड फॉर्म से दिखा देते हैं। डॉटेड है हमारा क्या, भाई हमारा डॉटेड है, डॉटेड है हमारा क्या, डॉटेड 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 गॉसियन सरफेस है, ठीक भाई। तो इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताओ, हम बोल सकते हैं कि हर पॉइंट पे इस गॉसियन सरफेस के
हर पॉइंट पे ई डॉट डी एस क्या होगा, ई डॉट डी एस आपका ईडीएस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ई डॉट डी एस आपका ईडीएस हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई साहब। अरे हाँ की ना, सही है ना, सही है, ठीक है। ई डॉट डी एस ईडीएस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको मिल सकते हैं, उसको मिल सकता हूँ, ई डॉट डी एस हर जगह ईडीएस हो चुका है। मैंने इसीलिए बोला सिमेट्रिकल चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ना हमको, खाली खाली किस लिए पढ़ना है, सिमेट्रिकल चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ना है हमको, खाली जान लो अच्छे से, ठीक है। अपने सिलेबस में इतना ही है, बहुत आसान कर दिया इसलिए, बहुत आसान हमारे लिए। ई डॉट डी एस हो चुका है, क्यू इनसाइड हमारा खाली क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो चुका है। सिमेट्री से जो है हमने आर रेडियस का कॉसेंट सरफेस लिया था, आर डिस्टेंस पे हमें जस्ट पॉइंट निकलना था, वहां से हमने होते हुए क्या करते हैं कॉसेंट सरफेस ड्रॉ कर लिया है। तो आर डिस्टेंस पे हर पॉइंट पे चार्ज क्यू की फील्ड क्या होती है, सेम होती है, हर जगह इक्वल सेम आएगी नहीं आएगी, हर जगह इक्वल सेम आएगी, हर जगह इक्वल सेम आएगी, इक्वल सेम आएगी। ई कांस्टेंट हो गया, ई बाहर निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, ई हमारा बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, cos इंटीग्रल ds बचेगा, इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा नहीं जाएगा, इस बताओ सही है ना। इस कॉसेंट सरफेस के हर पॉइंट पे ई की वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं है, इस कॉसेंट सरफेस के हर पॉइंट पे ई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो ई को अपने बाहर निकालने, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है। ई इंटू क्या किया आपने, ds, ds का समेशन क्या आएगा, इस स्फीयर के लिए हमने क्या किया, हमने स्फीयर ड्रॉ किया, हमने होलो स्फीयर ड्रॉ किया है। होलो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना आता है, हम लोग बात कर चुके हैं पहले, कितना आता है, अरे इंटू 4 पाई आपका r स्क्वायर आता है, आता नहीं आता है, आता है, क्यों कनेक्शन नॉट होता है। सरफेस एरिया ऑफ होलो स्फीयर क्या आता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है ना। जहां भी समझ में नहीं आएगा एकदम पूछ लेंगे आप लोग भाई, जहां समझ नहीं आएगा क्या करेंगे आप लोग, पूछ लेंगे, ओके। चलें, यहाँ से हम पूछ सकते हैं हमारा क्या आ जाएगा, ई इज हमारा आपका आ जाएगा क्यू अपॉन कितना, बोलो 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 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, क्यों इसी को मतलब सॉल्व कर सकते हैं कितना, के क्यू अपॉन समथिंग कितना r स्क्वायर, क्योंकि के हमारा क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अरे होता नहीं होता है, होता है भाई, बहुत बढ़िया है। तो हम बोल सकते हैं अपने पास क्या जगह पहुंचे, रिजल्ट आ चुका, रिजल्ट आ चुका है। यही हमारे क्या है, हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, रेक्टिफिकेटिव पॉइंट चार्ज कितनी आती है, के क्यू अपॉन r स्क्वायर आती नहीं आती भाई, हम निकाल चुके हैं, आती है। तो यही हमारे क्या है न्यूटन पर। अरे आया नहीं आया तुम लोग बताओ, अरे हाँ कि ना, यस और नो लिखना पड़ेगा, यस और नो लिखना पड़ेगा। बोल नहीं रहे आप लोग, रूप, नरोत्तम, आयुष, सही भाई साहब। सिलेंडर लेंगे तो क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन, नरोत्तम ने क्वेश्चन पूछा था सिलेंडर ले लें तो क्या होगा भैया, अच्छा चलो हमारी बात मान लेते हैं, सिलेंडर ले लेते हैं हम लोग भैया, हम लोग क्यों लें, हम लोग से ले लें। हाँ एकदम क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत जरूरी है, ठीक है, ये सही है तो ये गलत क्यों है। हमने क्या किया, हमने पॉइंट चार्ज लिया, ठीक है, हमने पॉइंट चार्ज लिया, हमने बोला कि हम कॉसेंट सरफेस एक सिलेंडर बना देते हैं, हमने क्या किया, हमने सिलेंडर बना दिया ऐसे कुछ, ठीक है। तो जहाँ पे आपको फील्ड निकालनी थी वहां से होते हुए आपने, आपको मान लो आपको पी पॉइंट पे आपको क्या करना था, आपको पी पॉइंट पे आपको जो है आर डिस्टेंस पे आपको फील्ड निकालनी थी, तो वहां से होते आपने कॉसेंट सरफेस बना दिया सिलेंडर फॉर्म में। तो आपने जो है एक सिलेंडर बना दिया भाई साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिलेंडर ये है, ऐसे 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 है, ऐसे 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 है, ऐसे ऐसे है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमने कहा कि बोलो 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 बोलो, ई के लिए यहाँ पे कितनी हो गई, क्या तुम जो है बोल बता सकते हो नरोत्तम कि ई की वैल्यू हर जगह तो कैसी होगी, ई जो है किसी पॉइंट चार्ज से कैसे निकलता है, ई किसी पॉइंट चार्ज से रेडियली आउटवर्ड निकलता है नहीं निकलता है, रेडियली आउटवर्ड निकलता है नहीं निकलता है, देखो ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है ना, ऐसे निकल रहा है ना, ऐसे निकल रहा है, हाँ ऐसे निकल रहा है, हाँ ऐसे निकल रहा है, हाँ। मेरे ख्याल से तुमको जॉब मिल चुका होगा अब तक, तुम्हें जो क्वेश्चन पूछा जॉब तुम्हें मिल गया नहीं मिल गया बताओ नरोत्तम, बोलो। क्या नरोत्तम तुम हर पॉइंट पे ई डॉट डी एस की वैल्यू सॉल्व कर लोगे, देखो देखो देखो, यहाँ पे डी एस कैसा हो गया भाई साहब, यहाँ डी एस ऐसा हो गया ना, यहाँ पे डी एस ऐसा हो गया ना, यहाँ पे डी एस ऐसा हो गया ना। पर क्या हर जगह ई की वैल्यू सेम होगी, क्या इस गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट जो है इस चार्ज से इक्वी डिस्टेंट है, बोलो हर पॉइंट पे ई की वैल्यू सेम होगी, जो ई यहाँ होगा वही ई यहाँ भी होगा क्या, बोल नहीं रहे हो, तुम बोलिए, बोलो। तो अगर हम बोलें यहाँ पे ई की वैल्यू अगर हमारी E1 है, यहाँ भी E1 होगा क्या, नहीं यहाँ E2 होगा, यहाँ पे कुछ आपका E3 होगा, यहाँ कुछ आपका E4 होगा, यहाँ पे कुछ आपका हम बोल सकते हैं कि E5 होगा, डिस्टेंस चेंज हो रहा है,
ये डिस्टेंस भैया क्या है आपका, ये डिस्टेंस हम बोले R1 है, ये डिस्टेंस हम बोले R2 है, डिस्टेंस हम बोले आपका R3 है। R चेंज होता है तो फील्ड चेंज होती है, हम ऑलरेडी जानते हैं ई वैल्यू कितनी होती है, K/R² होती है। सेम डिस्टेंस नहीं है तो हम नहीं बोल सकते फील्ड सेम होगी ना, हर जगह फील्ड वैल्यू बदल नहीं बदल रही भाई साहब। यहाँ हमारी E5 होगी, यहाँ हमारी क्या होगी, जब E6 होगी, यहाँ पर देखो जब सॉरी E5 हो चुका है, E6 हो गई, E7 हो गई, यहाँ पे E8 हो गई। हर जगह फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, हर एक वैल्यू बदल रही है हर जगह फील्ड और एरिया वेक्टर। सॉरी ई तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये नहीं है, इधर आउटपुट निकलना है ना। ये हमारा क्या हो चुका है आपका, ये हमारा हो चुका है E1 हो चुका है, ये हमारा का E2 ये हमारा E2 हो चुका है, ये हमारा का E3 हो चुका है, हमारा का E4 हो चुका है, हमारा E5 हो चुका है, ये हमारा E6 हो चुका है, हमारा E7 हो चुका है, ये हमारा E8 हो चुका है, ये 8 हो चुका है, ये हमारा E9 हो चुका है। ठीक है, तो हर जगह हमारी क्या हो रही है, एक वैल्यू बदल रही है। और हर जगह क्या हो रहा है, ई और एंगल भी क्या हो रहा है, बदलना नहीं बदलना है, बदल रहा है, एंगल बदल रहा है, जो एंगल यहाँ नहीं है, एंगल बदल रहा है। यहाँ भी हम लोग कहते हैं डी वेक्टर और एंगल बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। तो क्या मेरे लिए, हम लोगों के लिए हर जगह ई डॉट ds को सॉल्व करना आसान है क्या नरोत्तम? नरोत्तम बोलो, हर जगह हमारे लिए ई डॉट ds सॉल्व करना आसान है? नहीं है। ठीक है, इसलिए सिलेंडर लेने का फायदा नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ से हम लोग निकाल नहीं सकते, लेकिन हम लोग के लेवल पे संभव नहीं। सुपर कंप्यूटर शायद सॉल्व कर ले हर जगह ई डॉट ds को। सुपर कंप्यूटर को शायद हर जगह आर पे फील्ड मालूम हो, एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में एंगल मालूम हो, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ऐसे इनफाइनाइट थीटा होंगे, सुपर कंप्यूटर सॉल्व कर ले जाएगा। इससे भी वो पी पॉइंट पे फील्ड निकाल के बता देगा, लेकिन हमारे लेवल पे संभव नहीं है, हमें तो पेन पेपर यूज करना है, ठीक है ना। इसलिए वी विल नॉट यूज अ सिलेंडर। ओके गाइस, सही है भाई? यस, बिकॉज नॉट अ सिमेट्रिक ड्यू टू चेंज रेडियस। वेरी गुड आयुष, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, चेंज रेडियस चेंज हो रहा है, फील्ड चेंज हो रही है। ठीक है, फील्ड चेंज हो रही है, इसका मतलब फील्ड और एरिया वेक्टर, ये हमारा डीएस वेक्टर एरिया वेक्टर हो गया, नहीं हो गया डीएस वेक्टर, डीएस एरिया वेक्टर, डीएस एरिया वेक्टर। हर जगह जो एंगल है वो चेंज हो रहा है, थीटा 1 है, हमारे यहाँ थीटा 2 होगा, हमारे यहाँ थीटा 3 होगा, हमारे यहाँ थीटा 4 होगा, हमारे यहाँ थीटा 5 होगा, ऐसे होता होगा, सो ऑन सो ऑन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग कैलकुलेट करेंगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टू हम लोग इनफाइनाइट वायर, फिर हम लोग दिखाएंगे फाइनाइट वायर का हम लोग गॉस लॉस सब निकालेंगे। किससे निकालेंगे हम लोग? गॉस लॉस निकालेंगे। ठीक है, गॉस लॉस में निकालेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनफाइनाइट वायर और इनफाइनाइट सिलेंडर, इनफाइनाइट सिलेंडर करंट निकालेंगे। सिलेंडर में हमारे कह सकता है आपका जो है इनसाइड हो सकता है, इनसाइड फील्ड कितनी होती है, आउटसाइड फील्ड कितनी होती है, या ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ कैसा होता है। ठीक है ना, इस तरह से ड्यू टू इनफाइनाइट, ये ज़्यादा हॉलो सिलेंडर था, हॉलो सिलेंडर था, इसे हम लोग सॉलिड सिलेंडर, इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर करंट फील्ड निकालेंगे, सॉलिड सिलेंडर करंट फील्ड निकालेंगे। ठीक है, और ये कैसा होगा कि सबका यहाँ भी इनसाइड निकालेंगे, इनसाइड निकालेंगे, आउटसाइड निकालेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू लोग इनफाइनाइट सीट निकालेंगे, इनफाइनाइट सीट। ठीक है, इनफाइनाइट सीट में भी हम लोग जो है इनसाइड आउटसाइड, सीट मोटी है, सीट मोटी है तो इनसाइड आउटसाइड दोनों निकालेंगे, और हम बोलेंगे इनफाइनाइट थिक सीट है अगर तो तब भी निकालेंगे, हम बोलेंगे इनफाइनाइट हमारी क्या थिन सीट है तब भी निकालेंगे। ठीक है, इतना ही हो पाएगा मेरे ख्याल से अगली क्लास में, नहीं तो हम लोग फिर वो स्फीयर का भी निकाल लेंगे, स्फीयर का। ठीक है, तो मेरे लिए हिसाब से आज के लिए इतना सफिशिएंट है। मैं इसकी टीपीपी आप लोगों को अपलोड करूँगा, और बड़ा मजा आया, आज की क्लास बड़ी इंटरेक्टिव रही, आप लोगों ने खूब पार्टिसिपेट किया, एक एक क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर देने की कोशिश करी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो, आवाज आ रही है? आप लोग बोल सकते हैं गाइज, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। मेरे क्या नरोत्तम क्लियर हुआ आज कुछ? नरोत्तम? यस सर। और अरूप साहा? यस सर, गुड अरूप। और आयुष क्लियर राज, हुआ। आयुष राज 01? गुड आयुष, गुड गुड। आयुष ने जो है चैट में आंसर दिया, उसका बोला नहीं उसने।
तो ठीक है, तो ये कल जो है देखिए 6 दिन क्लास चल रही है। रूप मैं आपको बता दूं, आप नए हो, बाकी लोग पुराने हैं इसमें, और कुछ बच्चे आज आए चले गए, पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम थी क्या थी। आयुष आया था, आयुष राज आया था, और मंगलम आया था, ठीक है। और वो शाश्वत को आना था, शाश्वत को, सृष्टि को, और वो क्या कहते हैं, एक और था आपका आशुतोष, आशुतोष को भी आना था। खैर, कल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रही है। कल वाली क्लास टीटीएस में चल रही है, उसमें लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चौथा पार्ट देखेंगे। टीटीएस में चल रहा है आपका क्या, तो मैं स्टार्ट दिखा देता हूँ। टीटीएस में चल रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चल रही है। कल मोस्ट प्रोबेबली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो नहीं खत्म हो पाएगी, 2 क्लास में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी टीटीएस में। टीटीएस मतलब ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है। और आपका एमडब्ल्यूएफ में चल रहा है, आपका गॉस लॉ चल रहा है। एमडब्ल्यूएफ में आपका क्या चल रहा है, गॉस लॉ चल रहा है। टाइम है इसका 6 to 7:30, 6 to 7:30 है। और यहाँ पे टाइम आपका है 4 to 5:30, ठीक है। अच्छा, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग नहीं है वो इस नंबर पे मुझे पिंग कर देंगे, मुझे मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप के लिए, तो मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करूँगा, ताकि जो टीपीपी में भेजता हूँ वो टीपीपी सबको मिल जाएगी। 6388358502 ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो अरूप साहा, आपका मेरे पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है, इसलिए मैं आपको जो है ग्रुप पे ऐड नहीं कर पाया हूँ। अरूप, तो डू यू हैव अ व्हाट्सएप नंबर? अरूप, ओके। तो अरूप आप मुझे इस नंबर पे क्या कर देना, वो कर देना प्लीज। हाँ, इस नंबर मुझे आप पिंग कर देना, तो मैं आपको जो है वो कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा, तो आप डीपीपी वगैरह सॉल्व कर सकते हो। चलिए मैं इसके नोट्स और वीडियो आप लोगों को आज भेजता हूँ, और इसकी डीपीपी में भेजता हूँ, ताकि हम लोग आगे वहाँ से सॉल्व कर पाएँ। ओके गाइस, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। चलो बाय बाय, बाय बाय। अरे बाय बाय तो बोल दो। बाय सर। आज बहुत गर्मी है ना। बाय।